कब आएगी? बाजा घर जाने को बोल। घर जा घर जा। Are you the idiots who are here to receive me? रफ्तार बेइज्जती। ओए, तुम्हें लेना है इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे नौकर हैं। जो तुमने इसके साथ किया, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ किया तो मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा। हाँ। रफ्तार, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और ये पहला इनाम जा रहा है मिस सीमा को। मिस सीमा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और इनाम लें। आइए। ये लो आपका इनाम। Congratulations. Thank you. वाह 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 वाह। बाबूजी। भाई हम भी तो देखें इनाम किस खुशी में बट रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बेटे ये तो जो है वो अभ्यास हो रहा था, प्रैक्टिस। असली नाम भी मिलेगा बहुत जल्दी। हाँ, वो भी सोने का कप और हमारी दीदी उसमें से दूध पिएगी। अबे जब बोलेगा उल्टा बोलेगा। ऐसे कप दूध पीने के लिए नहीं होते, सजाने के लिए होते हैं। लेकिन उसे किचन में नहीं रखना, अगर चोरी हो जाएगा तो कहेंगे मुरली ने अपने लाडो के लिए गहने बनाए। Get out, मुरली। ताली बजाओ, तारीफ करो, नाक रगड़ो, मिलता है क्या? गेट आउट मुरली। Get out. सोना नहीं जाके वहाँ पे। अरे ये फंक्शन किस खुशी में हो रहा है भाई? अरे बेटू तुम्हें नहीं मालूम, हमारी बिटिया बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखने लगी है। अच्छा? हाँ, और इसने अपना दूसरा नाम भी रख लिया, क्या कहते हैं इसे वो तखल्लुस। सीमा। अच्छा, वेरी गुड। चलो भाई हमें बहुत खुशी हुई। कोई तो इस घर में शायर पैदा हुआ। किसी ने तो फूलों की खुशबू, झरनों के संगीत और कुदरत के बारे में सोचा, वरना इस खानदान में सीमेंट, रेत और लोहे के अलावा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। आई एम वेरी हैप्पी शालू। चलो हम वर्मा अंकल से कहकर कल ही तुम्हारे गीत छपवा देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। सबसे पहले आप हमें सुनाएंगी। नहीं। अरे हाँ? भाई से क्या शर्माना भाई, सुनाओ। सुना देना। प्लीज। सुनाओ। अच्छा, एक शर्त पर आप अपनी आंखें बंद करेंगे। कलो। अच्छा भाई चलो आंखें बंद कर ली। सुनाओ। सुनाओ। खता तो जब हो कि हमारे दिल किसी से कहे किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं। अरे वाह 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 वाह, लेकिन ये कोई शेर पढ़ने का तरीका है? बाबूजी, आप नर्वस करते हैं हमें। हम नर्वस करते हैं, और कल अगर किसी मुशायरे में शेर पढ़ना पड़े तो? तब हम बड़े प्यार से बोलेंगे। कैसे? खता तो जब हो के हमारे दिल किसी से कहीं किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं। अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। अरे यार व्हाट इज दिस? पिछले 2 घंटे से तेरी ये गजल सुन के तो मेरे कान पक गए, अने फिर ऊपर से ये वाह वाह वाह। भाई गजल है ही वाह के काबिल, दाद तो देनी ही होगी। गुरु शाम से वाह वाह कहते कहते मेरे तो जबड़े दुखने लग गए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम सीमा देवी के पास जाओ और जाकर बोलो कि मैं धरती पर आपका सबसे बड़ा पंखा हूँ। क्या?
मेरा मतलब फैन हूँ। आप मुझे शेर सुनाते जाइए, मैं दांत का भंडार खोल देता हूँ। घबराओ मत, एक दिन ये भी करूंगा। अरे कब करोगे? जब तुम्हारी वाह और उसकी शायरी सुनते सुनते मेरे प्राण छूट जाएंगे तब करोगे। नहीं नहीं, तुम्हारी अर्थी उठने से पहले उनके दर्शन हो जाएंगे। अच्छा यार, सो जा। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हमेशा हर फील्ड में एक्सेल करना था, इसलिए आज 4XL, 5XL, 6XL शर्ट्स में लाइफ कट रही है। मुझे हमेशा 6 लोगों का काम अकेले करना था, आज लिफ्ट में एंटर होता हूँ, 6 लोगों का काम अकेले ही कर लेता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि एक पहिए पे जिंदगी नहीं चलती। When there is a wheel, there is no way. हमेशा सोचता था कि अपने बच्चे को कैसे शांत करूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, ये डिप्रेसिंग एवी 2 महीने पहले लिया गया था। आइए स्टूडियो में आज फराज साजिद। स्टेज मजबूत है ना? प्लीज वेलकम अखिल लोखंडे। अखिल लोखंडे, वाओ! आज आप अकेले हैं? मतलब बाकी के 3-4 अखिल लोखंडे दिखाई नहीं दे रहे? सर ना नो मोर, मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये सब हुआ कैसे? 1 मिनट। जैसी जगताप कैप्सूल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ये अनदेखा आविष्कार, अद्भुत चमत्कार, बस जैसी की बरनी वैसी करनी। जगताप कैप्सूल। चलना, इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना और अखिल लोखंडे की तरह फिनिशिंग चाहिए। सर। चिपका रहा बराबर। ओ अब सर। मेरा ध्यान नहीं है। 4000 की बात हुई थी, ये 2500 है। हाँ तो तू कौन सा असली में मोटा बना था? ये ले जगताप की बरनी, 16 एब्स बना, जा वर्ल्ड रिकॉर्ड, खुश हो जा। तेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़ी ली क्या? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों, विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों, मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों, विधवा है तू? विधवा? अबे तेरी तो। 1 मिनट, मेरा फोन बचाओ, पकड़ कर रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बोला ना आ रहा हूँ। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो अपने पूरे पैसे लेके जाता। अबे जा जा चलना, बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तेरे को देख बात लेता। कर रहे जैसे पूरी दुनिया तेरे इशारों पे नाचती हो। म्यूजिक काट। सारे मेल डांसर्स को निकालो, फीमेल डांसर्स को लाओ। बॉयज पैकअप तुम लोगों का यार। गर्ल्स आगे आओ। अरे गर्ल्स आ गया, उसका क्या मतलब है रेबो सर? जब मर्जी आप हम लोगों को निकाल दोगे, गुल कर दोगे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों, डेंटिस्ट है तू? डेंटिस्ट? मसल के रख दूंगा। क्यों, तंबाकू है तू? तंबाकू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों, हाजमोला है तू? आज बोला तेरी तो। पकड़ के रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ छोड़ो मुझे। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो मैं अपने पैसे लेके जाता, समझे? चल, जरूरी काम है, नहीं तो देख लेता तुझे। छोड़ मुझे। जरूरी काम? बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करेगा। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार। ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू देते। चल चल सर बैट में लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा, चुप बैठने का।
ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने? हाँ यार अखिल, कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए जल्दी जाना था इसलिए उंगली उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों, भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों, कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों, रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो, एक नोट रख लो। जा अपने दूसरे काम पे। और एक काम, लगता है आपने हमसे नहीं। बताओ क्या बात करनी है? कैंडल लाइट का प्रोग्राम है क्या अभी? पापा इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने की कोशिश कर। चुप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे अपनी कन्वर्सेशन अंधेरे के आइसोलेशन में ही पसंद है। क्या हुआ? सर ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। क्या कर रही है तू? पापा एक लाइट ऑन करने दीजिए। सर मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? मतलब ये कि तुम्हारी और मेरी बेटी का रिलेशन आउट ऑफ क्वेश्चन, कैंसलेशन, रिजेक्शन। क्यों सर, मेरे में ऐसी क्या कमी है? तेरे में वो कमी है जो एक अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता। क्या? गरीबी। तू गरीब है, फटीचर है। तुम दोनों के रिश्ते में कोई दम नहीं है। पापा आपकी बेटी की जरूरतें कम है, इसीलिए इस रिश्ते में दम है। मुझे क्या चाहिए? 3 कॉटन के कपड़े, 2 सूखी रोटी और 1 तुलसी का आंगन। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट, तेरे टीवी सीरियल के डायलॉग मत मार। ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे। ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति ला कर दे। संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों, गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों, दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों, काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंह फट है। ठीक है, अगर मुंह फटने का इतना ही शौक है तो चल इस अग्नि की कसम खा के बोल कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। कुछ मत बोलना, मैं शपथ लेता हूं। पहले करोड़पति, फिर साक्षी का पति। पापा तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे फंस गया। हंस लीजिए सर। अब थोड़ा गणित सुनाता हूं, प्यार से सुन लेना। मैं पैसों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि देखते देखते आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके दिमाग का डिवीजन हो जाएगा और मेरी जिंदगी में आपकी बेटी का एडिशन हो जाएगा। मैथ्स टीचर है क्या? एडिशन हो जाएगा। अब क्यों नहीं करता है टंग टंग? इस काम में अव्वल नंबर है और गधे का पुत्र है तू। मेरा मजाक उड़ाया ठीक है, लेकिन खुद को गधा बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, और साबित करने के लिए लात भी मारी है मुझे। सही है, तो निकम्मा निठल्ला नालायक। ये गांव वाले मौज मस्ती करते हैं लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन तेरा काम सिर्फ मौज मस्ती का रह गया। और तेरे को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? चल फटे, सारा दिन बेशर्मों की तरह खाता रहता है, पैसा उड़ाता रहता है। कमा के दिखा तो जानू मैं, नौकरी तो करके दिखा। अब मेरी बात सुनता कि नहीं सुनता? अरे मैं तेरे कम बताऊं, ये तबेले की सफाई का काम भी तो अच्छी तरह कर लेना, तो मेरी रात दिवाली हो जाए। माँ, हाँ? बाबूजी कह रहे थे कि मैं सारा दिन खाता रहता हूँ। तू ही बता, मैं क्या सारा दिन खाता रहता हूँ? नहीं पुत्र, तू सारा दिन कहाँ खाता रहता है? माँ तेरी आँख फड़क रही है, तू झूठ बोल रही है। माँ तेरी भी आंखें फड़फड़ा रही है। बाबूजी के पैसे मैंने गांव के भलाई के लिए लिए। ए बोलना माँ। बिल्कुल। आज पहली बार बाबूजी ने मुझे नौकरी का ताना दिया।
अरे गुस्से में कह दिया होगा। ना 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 नहीं माँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इधर देखना। माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि आज के बाद नौकरी जरूर करूँगा, देखना। मैं भूल गया था यार, आज मेरी बेटी के स्कूल में एडमिशन का आखिरी दिन है और आज ही मेयर साहब आ रहे हैं यहाँ वो अफ्रीका वाले शेर के स्वागत समारोह में। प्लीज मेरी मदद कर दे यार, प्लीज। कर दूंगा यार, दोस्तों के लिए कुछ भी। बोल, करना क्या है? देख तू मेरी जगह पे बस वो अफ्रीका वाले शेर की रखवाली कर ले। शेर भाजी, आपके पास 2 मिनट है, आपको कोई मिलना चाहता है। इधर इधर, सिंह शेर, शेर सिंह। अब कौन है? ओ तेरी, बस आए 15 मिनट में, 15 मिनट चाहिए ना मैं। हाँ, मेरे और बाकी के लोग इसके स्वागत समारोह में आ रहे होंगे, तू संभाल लेना बस। बस आए यार, 15 मिनट में। वो जल्दी आई ओए। दरवाजा खुला। मुफासा कहाँ गया? मुफासा, मुफासा। अफ्रीका से आपके लिए एक ऐसा शेर लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरे साहब ये पढ़ो। सॉरी। तालियां। तालियां। शेर अफ्रीका से पैदल चल के आया, बड़ा जलील शेर लग रहा है। ये शेर जब दहाड़ता है ना तो 5-5 किलोमीटर दूर घरों में लोगों के हाथों से बर्तन गिर जाते हैं, कप कपी छूट जाती है। हाँ। सिक्योरिटी, एक बार इसे दहाड़ कर दिखवाओ ना लोगों को। सिक्योरिटी, एक बार कहो ना इसे दहाड़ने को। इससे? हाँ, कहो कहो। ये तो कुत्ता है। ओए, ये तो कुत्ता है। इधर आओ, तुम्हें इसी पिंजरे में डालूंगा मैं। हटाओ कैमरे, क्या कर रहे हो? किसने बुलाया ये प्रेस को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। इसी कुत्ते से कटवाऊंगा तुम्हें। तेरे पेट में इंजेक्शन लगेंगे अगर ये शेर वापस नहीं आता। लॉयन चाहिए मुझे वापस। बच गया। और बढ़ाऊंगा। जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ है। कृपा करके अगले महीने फोन करें। बोलो। इन्ना के काम करने को बोला था, वो भी नहीं कर सका तू। इसमें मेरी गलती नहीं है, पिंजरे का दरवाजा तू खुला छोड़ गया था। पक्की हो गया यार। तू कुछ भी कर, शेर को ढूंढ और मेरे साहब के सामने भेज। तो मैं कहां से ढूंढूं शेर को अब? वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ओ, लेकिन मेरी भी तो नौकरी जारी है। चलते हैं। कितने के लोग आएंगे मुझे? मेरी बात, अब फोन रख दिया। ये पहला शेर होगा जिसकी वजह से मेरी नौकरी चल जाएगी। तब पता नहीं केड़ा केड़ा रीमेक्स चल रहा है। शेर बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। ये बोली वाली जनता को गुमराह करना नहीं तो और क्या है? मेयर साहब, देश जानना चाहता है। मेयर साहब, ये बताइए कि अब शेर को ढूंढने के लिए भी क्या आप कमेटी बिठाएंगे? मोमेंट प्लीज, कॉल अर्जेंट। अब हेलो मेयर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चेतावनी दी थी ना कि शेर के बगैर यहाँ अपनी ये मनहूस शक्ल लेके मत आना। सर मैं लेके आया हूँ ना। क्या लेके आए हो? शेर साहब।
आइए मुफस्सा जी आइए। यार आप टेबल पे चढ़ गए डर के। आप डरिए मत, ये बहुत ही पालतू शेर है जी। मैं भी पहले डरा था। लेके आए हो मेरे माँ। आप तो सुनिए, देखिए 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 आपसे कितना प्यार कर रहा है। देखिए सर माफी भी मांग रहा है। मुझे देख रहा है यार। सरकार मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नौकरी से मत। नहीं निकालूंगा, अपनी नौकरी दे दूंगा, मेरा बना दूंगा। सर मजाक मत करिए सर, रख लीजिए अपना शेर सर। अरे आप लोग भी समझाइए ना मेयर साहब। शेर को ये खिला। मेयर साहब आप रख रिक्वेस्ट कर, तो मेरी सॉन्ग मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मैं भी पहले डर गया था सर। बेहोश हो गए, मैं चले, मैं बांध के जा रहा हूँ, आप रख लो अपनी अमानत। अच्छा जी मैं चले यहाँ। कब आएगी? बजा। घर जाने को बोल। घर जा, घर जा। Are you the idiots who are here to receive me? रफ्तार, बेइज्जती। ओए, तुम्हें लेना है इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे नौकर हैं। जो तुमने इसके साथ किया, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ किया तो मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा। हाँ। इस लड़की में बहुत अकड़ है, अभी निकालता हूँ। पट्टा पहन। रफ्तार, तैयार हो जा। चलाएंगे तो मर जाएंगे। बेवकूफ लड़की। Move here. Switch. लो। Let me drive. क्या कर रही?
वेरी गुड करण भैया। अर्जुन आजा। स्कूल है भैया। एक मिनट करण भैया। कहा था ना अर्जुन, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपने कहा था, लेकिन माँ ने भी तो कहा था करण भैया कि अगर शू का लेस खुला हो तो कभी मत दौड़ना। अब इतना भी गुस्सा क्या भैया? खून हूं मैं आपका। हाँ, लेकिन हरकतें ऐसी है कि तेरा खून करने का जी करता है। क्रिमिनल माइंड है ना, ऐसा ही सोचेगा। बहुत आगे जाएगा तो अर्जुन। जहां जाएगा लोग बोलेंगे चल हट आगे निकल। और आप तो ऐसे हो ना कि खुद को बेचने निकलोगे ना तो अपने आप पे कर्जा आएगा। ए, 1000 कुत्ते मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुआ होगा। मगर आप तो जिंदा हो। मतलब मैं कुत्ता हूं? ये आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो करण भैया? देखा ना, 2 दिन में छूटने वाले थे, लेकिन तेरा हैप्पी बर्थडे था, इसीलिए एस्केप का प्लान किया मैंने। अरे इस दुनिया में मेरे जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा तुझे, लिख के देता हूं। अगर कोई है तुम्हें एक बाप का। तू का क्या हुआ भैया? आपकी आंखें ऐसे फंगस की तरह क्यों फैल गई? पन्नालाल जोरी मर गया। इसका मतलब भैया हम जिसे इतने सालों से मारने की कोशिश कर रहे थे वो मर गया? साला बुढ़ा। जब भी हम उसे मारने जाते थे तो वो पालतू कुत्ता बीच में आके जान बचा लेता था। भैया इसकी 3000 करोड़ रुपए की जायदाद के वारिस हम, क्योंकि हम ही है ना इसके फर्स्ट कजन। सेकंड, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ही इसके बचे हुए रिश्तेदार हैं। फिर तो यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए करण भैया। ये अर्जुन, तेरी दबंगगिरी छोड़। 2 दिन में वैसे भी हम यहां से छूटने वाले हैं और अगले दिन जौहरी मैंशन में एंट्री हमारी होगी। पहली बार भी जब उस टपके हुए पन्नालाल को टपकाने की कोशिश की तो बीच में वो कुत्ता टपक पड़ा। इस बार भी हमारे प्लान के बीच में वही टपका। कुछ तो करना पड़ेगा अर्जुन, नहीं तो वो कुत्ता हमेशा हमारा मुंह काला करता रहेगा। वैसे भैया मुंह तो आपका पहले से ही काला है। एंटरटेनमेंट लगता है बदला लेने आया है। बदला लेगा? कैसा लेगा तू? रजनीकांत की तरह करेगा या फिर स्पाइडरमैन की तरह? एक कुत्ता हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये क्या बिगाड़ेगा? मैं अभी इसका बिगाड़ दूंगा गाड़ी से उड़ा के। चल। भैया भैया मैं उड़ाऊंगा इसको। अरे मैं उड़ाऊंगा यार, बड़ा हूँ मैं, छोटा हूँ ना भैया। यार तू समझता क्यों नहीं है? ये कुत्ता है यार। कुत्ते को उड़ाते आप अच्छे नहीं लगते। मुझे ही उड़ाना है उसको। भैया आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो? अरे कुत्ते को उड़ाने में प्यार का है।
साइड एंटरटेनमेंट। पहले मैं भी इन दोनों को गलत समझता था, लेकिन बैंकॉक के कोर्ट ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि मेरे पिताजी ने जो 3000 करोड़ की विल बनाई थी, वो सारा का सारा माल इनका है, ना कि तेरा। किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोले। अब बुलडॉग, काम कुत्तों वाले, लेकिन नाम किसी और जानवर का, बुल। तू क्या गुर्रा रहा है? हाँ पग, तेरे पैरों में ना घुंघरू बांध के शकीरा की तरह नचा दूंगा, समझे? और तू जर्मन शेफर्ड, कभी तेरा बाप भी जर्मनी गया था क्या? और तू बॉक्सर, कभी तेरे चाचे ने भी ग्लव्स पहने थे क्या बॉक्सिंग के? सेंट बर्नार्ड, साले अगर तेरी जैसी मेरी शक्ल होती ना तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका होता। अब इसके बाद किसी ने माँ का दूध पिया तो आए मेरे सामने। जाना यहाँ से। अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? देख, मेरे को मजाक पसंद नहीं है। ये छोटे मोटे पिंडू से मेरा कुछ होने नहीं वाला है। आ जाओ, किस में दम है? सेठ जी पीछे हट जाओ, वो लोग अटैक करने वाले हैं सेठ जी। क्या खिलाड़ी निकला यार तू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस सेठ जी एक काम करो, आप गाड़ी लेके निकलो अभी, निकलो अभी। हाँ, जल्दी करो। चल निकल। सेठ जी, अब दोनों जंगल में जाओ, मैं लोगों से निपटता हूँ। Who let the dogs out? 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 चिल्ला क्यों रहे हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप मौत के मुंह में नहीं सेठ जी, उसके मुंह में आपकी मौत है। क्या करूं? रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी। सेठ जी वो चाहता है कि आप रो, आप हंसो, हंसो सेठ जी, हंसो। इससे पहले कि आपका फ्यूज उड़ जाए, कंफ्यूज द डॉग। सेठ जी, द बॉल इज इन हिज कोर्ट। ओह माय गॉड। Made in Thailand, bang in Thailand, keep come sip sip. Na bane bu bu Thai mana sisko. Made in Thailand. अबे रुक क्यों गया? साहब जी, ये सांडे का तेल खत्म हो गया, मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी। अबे सांडे का तेल क्या सांड से निकालने गया? अबे किधर है बे अकल? मैं भर के ले आया। आप लोग बोर मत हो, ये लो, मैं टीवी भी चालू कर देता हूँ। वाह, भारतीय नारी, मन में लज्जा तन पे सारी। क्या बोर कर रहा है बे? इसे कहते हैं मस्त चिकन। 1 पीस आइटम इन 2 पीस बिकनी। ये जो तमीज साड़ी और सलवार कमीज में होती है, ये तेरी बिकनी में कहाँ है? सुना है वो गाना? सुना है? चुनरी लेके सोती थी कमाल लगती। साहब जी सही बोल रहे, सही बोल रहे साहब जी। अरे सिर्फ चुनरी लेके सोती थी इसीलिए कमाल लगती थी। साहब जी, छोटे साहब जी भी सही बोल रहे। ए, माथे पे बिंदिया, आंखों में काजल, ये होती है लड़की पागल। अरे लड़की वो होती है जिसके पास न स्लिप हो न कवर हो, सिर्फ लॉन्ग लेग हो। Shut up! संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, सेक्सी, सेडक्टिव, सेंसुअलिटी। लड़की ऐसी होनी चाहिए, उसमें तेरी खुश भी मैं हूँ और किस्मत भी मेरी अच्छी है। You know, I'm in love with my 36, 24, 36. I love you, सोनिया। सोनिया? नहीं, कसम से। और वो आने भी वाली है। उसको अपने दिल की बात बता दो सेठ जी। सच कहा तूने। जी।
आज मेरे दिल की बात बता दूंगा। ए विलेन, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया? उतरन वाली ने सारे कपड़े उतार दिए। घर घर की कहानी वलगर की रानी हो गई है। न्यू बॉर्न बेबी के आउटफिट में आई है सेठ जी। देखो सेठ जी, सेठ जी आपको मेरी कसम है, देखो। अबे मैं जानती थी मुझे इन कपड़ों में देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मुंह बंद करिए सेठ जी। सेठ जी सारे देश के कपड़े ओढ़ कर आ गई है। नंगा पर्वत पर इतनी बर्फबारी सेठ जी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो है जिसने सर से पांव तक मुझे फैशन दिया है। और वो है जो जानता था कि आपका और मेरा कनेक्शन है, फिर भी मुझे लव की नई डेफिनेशन दे गया। कौन है वो? आपका भाई। सेठ जी, एक भाई ने भाई को धोखा दिया सेठ जी। एक भाई ने भाई को धोखा दिया। करण! अर्जुन! अब क्या बोलेगा तू? क्या बातचीत करेगा तू? करेक्ट, बात तो सिर्फ मैं ही करता था, आप तो सिर्फ चीट करते थे। चीट। बड़े की बेइज्जती शुरू। भूल मत, जब तू माँ की थैली में था मैं क्लास पहली में था। एक मिनट, जब मैं 5वीं में था तभी भी आप पहली में थे। तो क्या, लेकिन तेरा ख्याल रखने में सबसे पहले मैं था। याद कर, जब माँ भूतों की कहानी सुनाती थी तो डरता था, तो तेरा हाथ कौन थामता था? आप, क्योंकि आपकी भी भूतों से फटती थी, इसीलिए आप मेरा हाथ थामते थे। इज्जत उछालने में एक्सपर्ट है तू। अब मेरी इज्जत पे हाथ डाला तूने। अभी आप मेरे डायलॉग पे हाथ मार रहे हो, मेरी इज्जत पे हाथ तो आपने मारा। अर्जुन, मेरा हाथ उठाने में डबल माइंड कर रहा। अबे जा, जिसके पास सिंगल माइंड नहीं वो क्या डबल माइंड करेगा? डिवाइड एंड रूल मार। अर्जुन, जब मैं एक पैक पीता हूं ना, मैं किसी के बाप की नहीं सुनता। अभी जब मैं 2 पैक पीता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा, जब मैं 3 पैक पीता हूं तब कोई भी मेरा नहीं सुनता। मरदूद की औलादो, क्या बैठकर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो? वहां मेरा एंटरटेनमेंट भूखा प्यासा मर गया। और एक पैक बना दे। तू भी पिएगा गोरिल्ला? ये हबीबुल्ला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। हट! मेरा एंटरटेनमेंट आएगा। तुमने उसे रुलाया है, उसकी आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उसकी रूह आएगी। छोड़। सेठ जी, मैं बताओ इनको, मैं हूँ ये आपका नौकर। सही। कहते हैं कि पालतू जानवर को मारते ही उनकी आत्मा सब जगह भटकने लगती है। हट! मैं भी ऐसे ही थूकता था, हट हट। लेकिन नहीं सेठ जी, मेरे दोस्त बिल्ला के साथ जो हुआ है, तौबा जय अम्बे। बस। बिल्ला के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं सेठ जी। बोलना। कुछ नहीं बोलना। नहीं। छोड़ो भैया। सुनो यार, एक बार मेरे दोस्त बिल्ला ने अमावस की रात में एक बिल्ली मार दी। बिल्ला ने बिल्ली मार दी? हाँ, जिस दिन हत्या हुई थी उसी रात को बिल्ला अपने रॉकिंग चेयर पे आराम से बैठा हुआ था और वो चेयर ये चेयर इतना आवाज क्यों कर रही है? सेकेंड हैंड थी ना सेठ जी। आंगन की काली रात में काली डाल पे काला कौवा जोर जोर से किलकारी लगाने लग गया। और फिर बिल्ला के रूम में उसका दरवाजा खुलने लगा।
ये दरवाजा इतनी देर तक क्यों खुल रहा है? स्लो मोशन में खुल रहा है सेठ जी, स्लो मोशन में खुल रहा है। और दरवाजा खुलते ही बिल्ला के सामने बिल्ली आ गई। बिल्ली की मुंडी बिल्ली के हाथ में थी और वो बड़े प्यार से बोल रही थी। क्या बोली? अबे जोर से बोलना। बिल्ला ने कुछ बोला। बिल्ला चिल्लाया कि बिल्ली तो मैंने मार दी थी, लेकिन बिल्ली बोली सुहाग रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी है? ये सुनकर बिल्ला का मुंह खुला रह गया। जैसे आप लोगों का मुंह खुला है, वैसे ही वो बिल्ली बिल्ला के मुंह के अंदर घुस गई और वहां से निकली जहां से आप लोगों की पट रही है। वहां से निकला जहां से आप लोगों की पट रही है और बर्बाद हो गए सब लोग, बर्बाद हो गए। टीवी किसने ऑन कर दिया? हेलो 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 सेठ जी, सेठ जी, मैं इधर कहाँ हो? तू देख यहाँ। अरे इधर पीछे इधर हूँ। हिरन पे क्यों चढ़ गए हो? सेठ जी कोई भूत वूत नहीं है, आपको डराने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि आपको हार्ट अटैक आ जाए और अब मर जाओ। क्या बोल रहा है तू? आपने ठीक से सुना नहीं क्या? चलो वापस बोलता हूँ। आपको डराया जा रहा है ताकि आपको हार्ट अटैक आ जाए और आप मर जाओ। कौन मुझे मारना चाहता है? कौन? आपका खुद का भाई सौतेला। क्या? विश्वास नहीं होता ना? मैं आपके भाई के रूम की सफाई कर रहा था, मुझे पता क्या मिला? ये वैक्यूम क्लीनर। इससे याद है आपको कुत्ते के साथ आपको डराया जा रहा था पिश, 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 पिश करके छत से। ये सीडी प्लेयर, इसके अंदर वो डरावनी आवाजें रिकॉर्ड। ये डुप्लीकेट कुत्ते की डीवीडी दिखाकर, ये उसे विग पहनाकर, इन सब चीजों से आपको शॉक देकर, आपको मारकर या पागल बनाकर 1500 नहीं 3000 करोड़ का मालिक बनना चाहता है वो। मतलब वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी आपको। हाँ,
जैसे मेरी दुश्मनी पे डिस्काउंट रेट चल रहा है। गॉड समझता था मैं आपको, मगर आप तो गॉडजिला निकले। मैंने तो अपना ब्लड समझा था, ब्लड। तू तो ब्लड कैंसर निकला। बैकग्राउंड में वो माँ वाला गाना बजने लगा तो अखिल हम लोग का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ करना। आज मुझे मेरा हाथ उठाना पड़ेगा। मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। क्या तू मुझे मारेगा? हाँ मारूंगा। तेरे बड़े भाई को मारेगा? हाँ अपने हाथों से मारूंगा। बहुत हो गया अर्जुन। अरे चला, बहुत हो गया अर्जुन। सतीला हूं ना। बड़े भाई पे हाथ उठाया और मत बोल। अरे शूट कर कर रहा हूं। सच को खिलाकर तुझे करोड़पति बनाया। और आप क्या भौंक रहे हो? असली मालिक तो वो कुत्ता है। आपने हर किसी को चीट किया, मुझे भी। डीवीडी भैया, डीवीडी डीवीडी ऊपर से, यानी कोई हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। उससे पहले अखिल पीस डालूंगा तुझे। क्यों आटा है तू? तो कुछ बोल। धो डालूंगा तुझे। क्यों लोटा है तू? खत्म कर देंगे तुझे। क्लाइमैक्स है तू। बस इस कुत्ते से डीवीडी छीन लो। एंटरटेनमेंट भाग। पाजी आ गए। रफ्तार रबड़ी लेके आया। वो जिंदी है सच्ची? मैनू देख रही है। अच्छा मैंने देख रही है। ओए हटो, हटो ले आयो पाजी। मेहमान है ये। पेरी पेन बाबूजी। सारा पुत्र आधा। कृपाल का फोन आया था। ये लड़की हमारी मेहमान है, इसका ख्याल रखना। माँ जल्दी आना, जल्दी। सारा माँ, माँ सारा मेहमान है। सच्ची में मेहमान ही है। हाँ। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। क्या? किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार। ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू दे देगा। चल चल सर बैट पे लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा। चुप बैठने का।
ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने? हाँ यार अखिल, कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए जल्दी जाना था इसलिए उंगली उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों, भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों, कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों, रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो, एक नोट रख लो। जा अपने दूसरे काम पे। आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख, पन्नालाल का खासम खास, उनका वकील। भाई साहब, ये कैसे हुआ? जोरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते ही देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए। जानते हैं कौन है मेरे? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो। रुमाल दे दो। जी, आपने क्या सुना? माल। जी। पापा, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। Life without you is no fun because I have turned into an orphan. आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्तगू? हेलो। अशोक कुमार लग गया ना मेरी आवाज सुन के? अरे मेरे दोस्त, मैं बैंकॉक आ गया हूँ, बैंकॉक। जुगनू, एक स्लमडॉग ही मिलियनेयर बन गया रे। क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे 3000 करोड़ चले गए। अखिल, हेलो, फिर से आए रजनी, कांट बिलीव दिस। एक कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट। कुत्ते का नाम क्या है वो तेरे लिए शॉकिंग है, लेकिन वो मेरे 3000 करोड़ खा गया, वो तेरे लिए शॉकिंग नहीं है। सॉरी यार, सोलो कुत्तो। वैसे एक बात बता, ये कुत्ता है कि कुत्ती? एक काम कर, तू एक पत्थर ले और उसको मार। अगर वो भागा तो कुत्ता, अगर वो भागी तो कुत्ती। अबे कुत्ता हो या कुत्ती हो, लेकिन मेरी हड्डी तो छीन ली उसने। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ कि मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ तुझसे। देख अखिल, तू ऐसे पंकज उदास होकर मत बैठा। यू प्लीज डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम दिस कुत्ता। इस कुत्ते को भूल जा। हाँ, देख, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं होगा यार। तू कुछ खा ले। तू हॉट डॉग खाएगा? जब कुत्ता आएगा इसको पकड़ेगा ना, उसको करंट लगेगा, शॉक लग जाएगा, मर जाएगा। सब कुछ तेज कर दिया। ऑन कर। कुत्ता आ रहा है। जल्दी कर, निकल यहाँ से। इस कुत्ते को करंट नहीं लगा। चेक कर।
ठीक तो है तू? कैसे मरेगा साला ये? मैं बचाऊंगा तुझे, अखिल मेरे दोस्त। कुत्ते को भूख लगी है। डाल दे जल्दी, अरे पूरा डाल दे। हाँ, कुत्ते की मौत मार रहा है। पीजिए हुजूर। एंटरटेनमेंट पी लेना। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अरे बड़ा भूख लगी है, फिर से बच स्कूल गया। जाना है। मेरी लेट हो गई। ए, जहरीला। हबीबुल्लाह नहीं, नहीं। देखो, खाने के टाइम पे कभी किसी इसकी धड़कनें खत्म। अबे कुछ कर, हमें फांसी हो जाएगी। कुछ कर। क्या करूं? अबे उठ, उठ। ये ले बचा ले इसको। क्या? ये ले। अरे हाँ, इसको शॉक देते। कैसे भी बचा इसको। अबे ये तो स्त्री है। साले तूने स्त्री थमा दिया मुझे। पानी दे पानी। अरे छाती जल रहा रे। इस कुत्ते एंटरटेनमेंट ने हमारा खून पी लिया है। साले पन्नालाल, किसने बोला था तुझे ऐसे कुत्ते को अर्जुन राम पालने को? हट। ए, इधर ला। इसके साथ ये दोनों कौन है? दोनों तो मेरे को एकदम विलन जैसे लग रहे हैं यार। देख, ये वाला दबंग 1 का विलन लग रहा है और ये वाला दबंग 2 का, है ना? लेकिन इन दोनों का इस घर से क्या ताल्लुक? अरे नारायण, नमस्ते, नमस्ते, मुबारक नमस्ते। मुबारक। क्या हाल है? बस सब ठीक। बड़ा अच्छा हुआ जो आप आए। अरे आता कैसे नहीं भरा, अपने बच्चे की शादी है, हैं? जी, जी। बधाइयाँ। और क्या हाल चाल? बस सब ठीक कहाँ है। हैं बच्चे? ये- मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ। मिल लूंगा। कहाँ हैं बच्चे? राजेंद्र। और सेठ ठीक है आपका? बस जी हाँ, सब वाह, ठीक है। शुक्र बेटा जी। जरा इनको दूल्हे से मिला दो। जी, आई। ओए अपनी बच्ची है। हाँ जी, भोजन हो मेरे गया? हाथों में खेली है। बाकी हाँ जी, ये बलवंत जी हैं। जी ओ विराट पुत्र, तू इत्थे की कर रहा है? बलवंत अंकल है मेरे बाप के दोस्त, संभालो। ओ विराट पुत्र, विराट। जी हाँ, विराट नहीं, मेरा नाम वाके है। और चेहरा बदल के मेरा फुद्दू नहीं बना सकता। मेरे हाथों में खेला है तू। और तुझे बचपन से देखा है, तू विराट ही है। शर्मे का पुत्र है तू। अंकल नमस्ते। अब आपने लहसुन का रसगुल्ला हाँ? और पाया ओ विराट! और कीमे की कलेजी साथ वो डिनर कर रहे हैं। अब माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हैं कौन? किसने बुलाया आपको? और मेरे को लड़की वालों ने बुलाया। मैं नारायण का दोस्त हूँ। अच्छा, अरे आप लड़की वाले। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या आपकी? प्रॉब्लम वो विराट है, शर्मा जी का बेटा। वो नहीं, वो बाकी है मेरा बच्चा, उसकी शादी और है आज। नहीं, क्या बात कर रहे? शर्मे का बेटा मेरा विराट इधर है। आ बेटा, आप हाथ कर रहे हो। ये मेरा बच्चा है, इसकी शादी ये है आज। आपका बेटा हो ही नहीं सकता। मतलब पापा जी, आप सबके सामने मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हो। हाँ, ये आपका बेटा हो ही नहीं सकता। ये मेरा बच्चा। मैं प्रूफ कर दूंगा। आप प्रूफ करेंगे सबके सामने? ये हाँ। मेरा बच्चा नहीं है, बिल्कुल। ये नहीं है। हाँ, मैं प्रूफ कर दूंगा कि आपका बेटा नहीं है। ये विराट है। कन्हैया। ओ विराट, इधर आ तू। सोने का गणपति था। चाचा जी इनसे बचाओ। क्या भाई तू कोट पहन के बच्चों को क्यों डरा रहा है भाई? क्या हुआ बड़े भाई साहब? पापा जी कह रहे हैं मेरा बेटा ही नहीं है। और आपने मान लिया? क्योंकि ये नहीं मान रहे ना। क्या यार सिद्धू, तू बड़े भाई से मजाक कर रहा है यार? कौन सिद्धू? मैं बलवंत हूँ। देख रहे हो, दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ वाराणसी। क्या बात कर रहे हो? या
इस केस में क्या होता है, जैसे ये सिद्धू है, इसको लग रहा है ये सिद्धू नहीं बलवंत है। अच्छा। और बलवंत जो कि सिद्धू है वो कह रहा है ये बांके नहीं विराट है। विराट। तो क्या लगता है आपको ये केस? आई थिंक दिस इज द गॉन केस। गॉन केस। कम ऑन केस, इधर आओ। आप इंग्लिश समझते हैं? थोड़ी सी। देखो जी, आपको मेटामॉर्फोसिस ऑफ साइक्लोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है। वो क्या? इसमें एक ही शक्ल हर आदमी में दिखाई देने लगती है। हाँ, दिन में सूरज दिखाई देता है आपको? हाँ, मुझे भी दिखाई देता है। रात में खाना खा लो भरपेट, उसके बाद भूख लगती है? नहीं, मुझे भी नहीं लगती। अब मेरे को फुद्दू समझा। अब मेरा आज तक सिर दर्द नहीं हुआ, फुद्दू बनाया मेरा। हमको सिर दर्द देता, तेरा कहाँ से सिर दर्द होगा? आपको क्यों नहीं लोग लड़के का बाप समझते? एक दो आइटम तो आप संभालिए ना। कमाल करते हो, किसी ने बोल देगा तो सत्यानाश हो जाएगा। चलो अभी 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 बारातियों को संभालो। चलो चलो चलो। तू ठीक है ना? हम ठीक नहीं। अरे इसमें एक ही शक्ल हर आदमी में दिखाई देने लगती है। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। हेलो मुर्गी पापा जी। पापा जी स्माइल प्लीज। थोड़ा राइट। बहुत बढ़िया। वन मोर। अच्छा डे। पापा जी ठंडा पीजिए ना। सब जगह वही दिख रहा। मेरी अक्खा नु की हो गया? मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। ऐ की हो गया हैं? 6389 शर्मेली बस। ओ तेरी, मेरा बेवकूफ बना रहे ने। अपना ही शर्मा, अपना ही विराट। सरदार बलवंत ने बलवा कर दिया तो हम तो किधर के भी नहीं रहेंगे। रो मत। उसको डाल दिया, सेट कर दिए, साइक्लोसिंथेसिस में डाल दिए। 3 साल तक नहीं आएगा। हल्ला मत करो। बड़ा शक्की लग रहा है मुझे। ये लो कन्हैया लाल जी करवा लो साइकोसिस। क्या हुआ? फोन आया बलवंत अंकल का, वो खड़े हैं वहाँ पे। बलवंत कौन है, क्या है? अरे संभालो यार, एक स्पेशल गेस्ट टाइप आ गया है। अरे यार वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरा बेटा है मेरा। अरे भाई है कौन? वो देखो वो खड़ा है सामने। ललन भैया मारना नहीं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। पाजी तुसी एकदम करेक्ट हो। विराट ही है ये। अच्छा आओ। अभी तक तो साइकोसिस की बीमारी थी, अब ये विराट हो गया। साइको? विराट के पापा से मिले आप? ओ तेरी, शर्मा भी है? आहो। कहाँ शर्मा? बेटे की शादी है, मेरे को नहीं बुलाया। हाँ बे, शर्मा जी कहाँ हैं? हाँ वो तो जनवासे में आराम कर रहे हैं। जनवासे में आराम चलो करने आ जाओ। चलो जाके खबर लेते क्या हैं। हुआ क्या कि इतने सारे जो काम? भी हो शर्मा मुझे कैसे पूछ? अरे नहीं कोई नहीं। और शर्मा भी कहाँ छुपा बैठा है? 5 मिनट में पहुंच बैठे आप। ओ चलो 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 टनाटन फटाफट एकदम चलो। हेलीकॉप्टर बना देंगे गाड़ी का। वाह, वो हद हो गई यार। यहीं बैठे थे जनवासे। कहाँ है शर्मा? अरे बताओ। आइए आइए। कहाँ है वो? अंदर है, आइए आइए। शर्मा जी, शर्मा, अरे आप बैठे 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 आइए। यहीं तो थे शाम को। यह शर्मा जी, शप फोन नंबर है आपके पास? कमाल है, शर्मे का नंबर मेरे पास नहीं है। ये लो करो गल। वाह वाह वाह। हेलो, अरे शर्मा जी, अरे भाई कहाँ निकल गए? हेलो, नेटवर्क। हेलो, हाँ, अरे भाई दार जी मिलने आए आपसे। कहाँ हैं आप? हाँ, अरे खोले नु। वो कहाँ जा रहा है? ओ यार शर्मा शर्मा बोल के मेनू बंद करता यार। ओ खोल। और मेरा तो फोन भी ले गया यार। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटे ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेस बदलना पड़ता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी चलो ना कमरे में। चला? अच्छा बाबा, कमरे में नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना, वो तो खा के जाओ। देखो बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है? इतना समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right.
तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो, इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो, तुम तो कोई और हो। देखो, रोना मत चंदा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ, परेशान हो तुम? बटाटा बड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम बटाटा बड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, इसमें तो पानी नहीं है। बटाटा वाला, वाह चंदा वाह। ये ले, चॉकलेट खा लेना। थैंक यू डैडी। बाय डैडी। बाय बाय डैडी। बाय बेटा। बाय डैडी। बाय डैडी। मैं यहाँ और वो टिंकू डैडी किसको बुला रहा है बाहर? I love you डैडी। बाय डैडी। मेरी पैंट, मिस सक्सी मेरी शर्ट, मिस सक्सी मेरे वाल, मिस सक्सी मेरी चाल, मिस सक्सी ये नोट, मिस सक्सी मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप। तेरे दो बाप? हाँ डैडी, अभी दूसरे डैडी आके मुझे 30 रुपए दे गए चॉकलेट खाने को। लगता है मेरी जगह यहाँ कोई और आके गड़बड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपी। तुम्हारे जैसा ही दूसरा आदमी का यहाँ होना कभी न कभी मेरे लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा करो, सीधे ऑफिस जाओ और उस दूसरे आदमी पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है। मर गया, आज तो मर गया। सॉरी भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेड कांस्टेबल साहब। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिट है सर, फिट है। इसको सर बोला, कल तक तो गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहा। तो सर आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था ना सर, इसलिए सर। लेकिन कल का कारनामा देखने के बाद तो मजा आ गया सर, मजा आ गया। कल का कारनामा? हाँ सर। सर अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए सर, अपना हाथ दीजिए। क्यों? सर मैं चूमना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद किस बात की भाई? सर कल मैं छुट्टी में था, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी भी आया तो दूसरे साथियों ने बताया कि कल आपने कमाल कर दिया। ये कमाल किसने देखा? अरे किसने देखा? किसने नहीं देखा? सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मजे ले रहा था। सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। आपको कैसे पता लगता सर? आप तो अपने काम में लगे हुए थे ना सर। वाह क्या नजारा था। वो बारिश, वो पकड़, वो जकड़, वो झटका, वो नीचे गिरना, वो छलांग लगाएगा ऊपर चढ़ना। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। बाय द वे ये दाव पेच आपने कब और कहाँ सीखा सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं चक्रधार जी हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ना है गोपी ना है, अब तुम्हें हमका सलाम मानने का कोनो जरूरत ना है। हम तुमसे मजाक में बोला करते थे ना, ए गोपी इंस्पेक्टर बनना है कि ना है, बोलते थे ना। देख लो ऊपर वाले ने मजाक को सच कर दिया। ई लो
तुम्हारा प्रमोशन लेटर लो, और आज से तुम इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर। ये अब क्या कह रहे सर? मेरा प्रमोशन हो गया? विश्वास तो हमका भी ना होते गोपी, पर कल तुमने तो काम ही कमाल का कर दिए। एक झटका दे दिए, और झटका भी ऐसा दिए कि सीधा हमरा ट्रांसफर। लेकिन हमें इस बात का कोनो दुख ना है, हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ना है, हाथ मिलावा, हाथ मिलावा हो। ये हुई ना कोनो बात। ऑल द बेस्ट। पुलिस में हर एक को किसी ना किसी कारनामे के लिए तो प्रमोशन मिलता है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे उस पॉइंट के बदले प्रमोशन क्यों मिल रहा है? अब ज्यादा बनिए मत सर, शरद कोई मामूली गुंडा नहीं है। आपने कल बीच सड़क पे उसे और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारा है और हवालात में बंद कर दिया है। वो कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है सर। अब इस साल जिन जिन सिपाहियों और ऑफिसरों ने बहादुरी और हिम्मत से काम किया है, उन्हें मेडल दिए जाएंगे। पहला मेडल पाने वाले का नाम है इंस्पेक्टर अमर चटर्जी। अगला नाम है कांस्टेबल गोपीनाथ। मेडल लेने के लिए तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है गोपी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मेडल? और मुझे? हाँ, पुलिस में रहकर भी आपने आज तक रिश्वत नहीं ली ना, इसलिए ये आपके अच्छे कैरेक्टर के लिए आपको मेडल दिया जा रहा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा? हाँ? अरे भाई, धक्का क्यों मार रहा है? धक्का क्यों दे रहा भाई? सर देखिए सर, ये मुझे धक्का दे रहा है। What is this nonsense? तुम में से गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ मैं हूँ सर। सर पॉइंट ये है, मेरा भी नाम गोपीनाथ है सर। लेकिन ई मेडल ई गोपीनाथ का है, समझा? सर मैंने अपना नाम सुना तो मैंने समझा कि। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे घर का एड्रेस भी पुकारा जाए तो तुमका समझना चाहिए कि ई मेडल किसी और गोपीनाथ का होगा। हाँ, और तुमने ये सोचने का हिम्मत कैसे कर लिया कि तुमका भी कोनो मेडल मिल सकता है? हाँ? आपकी बात में पॉइंट तो है सर, गलती हो गई, सॉरी। क्या हुआ बे? तेरे डैडी। ए डैडी बोर मत कर जाना। बाप से ऐसे बात करता है? स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल क्यों नहीं गया? पेट में दर्द था। पेट में दर्द था? कोटियां खेलते वक्त पेट में दर्द नहीं होता? ए डैडी, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा नहीं करने का क्या? इंसल्ट के बच्चे, तेरे माँ के लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। अभी खबर लेता हूँ तेरी माँ की। अरे गोपी, when did you come? अब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कस्टमर्स को 10 मिनट्स में पटा कराती हूँ। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ? खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी, कहकर तुम फंक्शन पे गए थे। कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटते ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेष बदलना पड़ता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी चलो ना कमरे में। चला? अच्छा बाबा, कमरे में नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना,
वो तो खा के जाओ। देखो बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है? इतना समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right. तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो तुम तो कोई और हो। देखो रोना मत चंदा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ? परेशान हो तुम? बटाटा वड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम बटाटा वड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इसमें तो पानी नहीं है। बटाटा वड़ा, वाह चंदा वाह। ये ले चॉकलेट खा लेना। थैंक यू डैडी। बाय 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 डैडी। बाय बाय बेटा। बाय डैडी। बाय डैडी। मैं यहाँ और वो टिंकू डैडी किसको बुला रहा है बाहर? I love you डैडी। बाय डैडी। मेरी पैंट, मिस सक्सी मेरी शर्ट, मिस सक्सी मेरे वाल, मिस सक्सी मेरी चाल, मिस सक्सी ये नोट, मिस सक्सी मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप। तेरे दो बाप? हाँ डैडी, अभी दूसरे डैडी आके मुझे 30 रुपए दे गए चॉकलेट खाने को। लगता है मेरी जगह यहाँ कोई और आके गड़बड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपी। तुम्हारे जैसा ही दूसरा आदमी का यहाँ होना कभी न कभी मेरे लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा करो, सीधे ऑफिस जाओ और उस दूसरे आदमी पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है। अरे गोपी, when did you come? अब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कस्टमर्स को 10 मिनट्स में पटा कराती हूँ। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ? खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी कहकर तुम फंक्शन पे गए थे, कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर मम्मी, इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू। अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे, मगर बाल बच गए। हर साल बस बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे। जानते हो, इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान हैं। कल पानी के नल पे उनकी बीवियां अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी? थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी,
इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है? और तेरी तनख्वाह क्या है? सब काट छाट कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम तीन खाने वाले और ऊपर से ये टिंकू अलग। इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा। आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माँ जी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े। और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन? और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता, क्यों? माँ जी आप पूछे इनको। जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी, औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा है? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है, क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है। लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पुलिस वाली की माँ, बीवी, बेटा होकर ऐसी बातें करते हुए? भले जिंदगी में मुझे कोई मेडल न मिले, मगर मैं इस मेडल लगने वाले वर्दी पर एक मेडल जितना छोटा दाग भी लगने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी माँ की कसम। हाथ हटा अपना। अगर कसम ही खा चुका है तो रोज चुपचाप घर से काम पे जाया कर और शाम को लौट कर दुबक कर सो जाया कर। खबरदार जो दुकान के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो।